हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ आप लोग को लग गया होगा कि ये छठ पर्व का ब्लॉग है। तो आप लोग को बता दूं कि छठ पर्व मेरे यहाँ नहीं होता है, मेरे ससुराल में नहीं होता है, मायके में होता है। मायके में जा नहीं पाती, तो इसलिए ससुर यहाँ जो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का मैं आपको दिखा दूँगी। फ़िलहाल यहाँ दिवाली में मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से पूजा जैसे तैसे बच्चों और पतिदेव ने की थी, और सारा का सारा वैसे ही पड़ा था। तो मेरी तबीयत जब थोड़ी सी ठीक हुई है तो मैं अपने मंदिर का मेकओवर करने लगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था जैसे भगवान जी कह रहे कि आप मुझे जल्दी से साफ कर, गंदगी में पड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ जो आप चुन्नी देख रहे हैं, आप पहली बार देख रहे होंगे। तो ये चुन्नी जब वैष्णो देवी हम लोग जाते हैं यात्रा पर दर्शन करने, तो वहाँ चुन्नी चढ़ाते हैं। तो ये घर में रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ये पार्ट छुपा दूँ लकड़ी वाला। और ये इसमें मैं पूजा का सामान जो भी है, उस डिबिया में आपने देखा होगा कि घी और बत्ती रखी हुई है, जो ऑब्जर्व रहती है, तो दीपक जलाने में कठिनाई नहीं होती है। और यहाँ भस्म, चंदन और जो भी पूजा से रिलेटेड सामान है, और पतिदेव को बस दीपक और अगरबत्ती जलाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो उनके लिए अलग से डलिया बना दी है। तो मेरी वाली डलिया ये पूजा स्टैंड के नीचे रहेगी, और ये वैष्णो देवी का प्रसाद इसमें कहीं से आया था, तो ये प्रसाद तो ख़त्म हो गया। उसके बाद ये बटिया कटोरी मैंने रख ली फूल तोड़ने के लिए। और मंदिर कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं आ गई थी पतिदेव के ऑफिस को मंदिर की क्लीनिंग करने, तो यहाँ भी जैसे तैसे था, तो मैंने क्लीनिंग कर दी। और यहाँ मेरा मेकअप टेबल यानी कि ड्रेसिंग टेबल भी मेरा जैसे तैसे पड़ा हुआ है, उसको भी मैं मेकअप करते हुए अपना धीरे धीरे सारा सामान समेट लूँगी। फ़िलहाल थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँ फेस पर, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ड्राई है। और यहाँ बाल धोने के बाद ना हम लोग के यहाँ बिना सिंदूर लगाए कोई काम आप नहीं कर सकते, ना पूजा कर सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना कोई चीज़ छू सकते हैं। तो इसलिए मैंने सिंदूर लगाया। और टाइम हो गया था छठ पूजा का घाट पर जाने का, तो मैं भी तैयार हो गई थी। मैंने सोचा कि इस बार मैं जाऊंगी देखने, थोड़ा सा देर के लिए ही भले ही, लेकिन जाऊं और आप लोग को भी ले चलूं। तो यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ। बहुत दिनों के बाद ये साड़ी पहनी है मैंने, बहुत दिनों से रखी हुई थी। और ये जो टेंट आप लोग देख रहे हैं, तो ये घाट पर बना है औरत व्रतियों के लिए स्नान करने के बाद कपड़ा चेंज करने के लिए, क्योंकि घाट पर पुरुष भी रहते हैं। और यह संध्या बेला हो चुकी है, सूर्य भगवान आज डूब चुके हैं। तो आज अस्ताचल सूर्य का पूजा होता है फर्स्ट डे, तो उनको अर्घ दे दिया जा चुका है और दीपक जला कर लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। और यहाँ यही ब्रह्म स्थान भी है हम लोग का, जहाँ रहते हैं टाउन का। तो ग्राम देवता इनको बोला जाता है, स्थान देवता। तो और उन्हीं के मंदिर के पास यहाँ ये घाट है, पोखर या तालाब जो भी कह लीजिए, या कुंड, तो वही है यहाँ पर। और वहीं पर ये पूजा होती है, यहाँ पर लोग ये घाट बनाकर पूजा करते हैं। और चलिए, तो रात भर तो जागरण करना नहीं था मुझे, क्योंकि मेरे यहाँ तो होता नहीं है। अब मैं सुबह वाला सारा काम निपटा कर तैयार हो गई हूँ। अमन भी तैयार हो गया है, उसको भेजा है कि वो बिना स्वेटर के जा रहा था, तो उसको डांट लगाई तो वो अपना जैकेट लेने चला गया लेकर। तो ये देखिए आ गया, और हम लोग भी चलते हैं। तो आप लोग को एक चीज़ और दिखाती हूँ। तो यहाँ जो ये आप पीली धोती में पूरे इसको नीचे बैठे हुए देखे, तो ये ऐसे कुछ, ये एक तरह का पूजा होता है, इसे दंड देना कहते हैं।
तो ये अपने घर से लेकर घाट तक ऐसे ही बार बार ऐसे लेटकर और जहाँ तक इनका हाथ जाएगा वहाँ एक लकीर खींचेंगे और फिर प्रणाम करके फिर उठेंगे और फिर उस लकीर पर जाकर खड़ा हो फिर लेटेंगे और फिर वहाँ जहाँ तक हाथ जाएगा उनका लकीर खींचेंगे। ऐसे करते करते इनको ऐसे घाट पर आना रहता है। और ये सुबह का समय हो गया है। यहाँ लोग सूर्य भगवान के उदय होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और तब तक हम चलते हैं कि दूसरे घाटों पर। तो यहाँ हम दूसरे घाट पर आए तो पता चला कि यहाँ छठ नहीं हो रहा है। तो हमारा पोपट हो गया। और पोपट क्या हुआ, तो मैं उस घाट पर दिवाली की जो मूर्तियाँ विसर्जन करनी थी वो रखी हुई थी, तो मैं भूल गई थी। और रास्ते में घर पड़ा तो मैंने सोचा कि चलो ये काम भी हो जाए लगे हाथ। तो यहाँ मैंने ये मूर्ति विसर्जन कर लिया है। और अब चल रही है अमन की मस्ती। यहाँ पर ये पानी से खेलने में लगा हुआ है। तो यहाँ पर आसपास पड़े हुए जो पत्थर कंकड़ सब है वो पानी में डाल रहा है। और तब तक मैं यहाँ पास के मंदिर में दर्शन करके आती हूँ। तो यहाँ मैं पास के मंदिर में दर्शन करके आ गई है। और लौटते समय अचानक सामने से सूर्य भगवान आ गए। दर्शन कर लीजिए आप लोग भी, क्योंकि बाल सूर्य का दर्शन करना बहुत दुर्लभ होता है बहुत। और आज का सूर्य का दर्शन भी बहुत शुभ होता है। और ये देखिए छठ के दिन ये बाज़ार आज लगभग हम लोग यहाँ बंद रहेगा। बहुत कम दुकानें, रेयर केस में दुकानें खुलेंगी, क्योंकि सब व्रत के और फेस्टिवल के थके हुए होते हैं। और हमारे यहाँ ना इस सबसे ज़्यादा बड़ा ये पर्व माना जाता है। इस पर्व में थोड़ा सा डर भी रहता है कि कहीं बच्चे कुछ छू न दे, जूठा न कर दे। इसलिए तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सी यू ऑल अगेन। बाय बाय।